चांद पर भेजे गए पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट आईक्यूब कमर से पहली तस्वीर मौसूल हो गई। चीनी खलाई मरकज ने खुसूसी तकरीब में आईक्यूब कमर की तस्वीर पाकिस्तानी सफीर के हवाले की। आईक्यूब कमर ने लॉन्च के 7 रोज बाद चांद के मदार से पहली तस्वीर सूरज की हासिल की। आईक्यूब कमर की इस पहली तस्वीर में सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। स्पार्को के मुताबिक चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर 12 घंटे में चांद का मुकम्मल चक्कर लगाएगा। आईक्यूब कमर चांद के मदार में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजर कशी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तिजारत के शोबे से मुतालिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें शुरा को ब्रीफिंग दी गई और तिजारत के शोबे के हवाले से अमूर पर गौर भी किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। मुल्क की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि गैर रिवायती अशिया के बरामदात के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। तिजारत और कारोबारी पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं, निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली के इजलास में 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की गईं। खातीन और अक़लियतों की ये 27 मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी। मुस्लिम लीग नून के 23 अरकान मुअत्तल हुए, जिसके बाद ऐवान में तादाद 203 रह गई है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल किया था। कराची में फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिर्ची, तमगा इम्तियाज मिर्ची और तमगा बिसारत के एजाजात से नवाजा गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कराची कोर में रैंक्स और एजाजात देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब में 9 शहीद फौजियों के लवाहिकीन ने तमगा बसारत वसूल किया और 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिर्ची और 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिर्ची से नवाजा गया। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से कहा है कि वो शहरी और अस्करी इदारों से रिटायर्ड अफराद की पेंशन पर टैक्स का नफाज करे और मुतादिद पेंशन स्कीम्स जिन पर टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है उसे वापस लिया जाए। IMF का वफ्द कर्ज के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करेगा। IMF की जानिब से पेंशन लेने वाले अफराद पर टैक्स के नफाज उनसे बहुत सी तजावीज़ शामिल हैं जो इदारा चाहता है कि आने वाले बजट में शामिल की जाएं। इसके अलावा इदारे का मुतालिबा है कि पाकिस्तान मजमूई कौमी पैदावार के 20% मजीद महसूलात जमा करे, जिसका मजमूई हुजम 600 अरब रुपए बनता है और ये टैक्स तनख्वाहदार और कारोबारी तबके से वसूल की जाए। पाकिस्तान और इटली के दरमियान पाकिस्तानियों के गैर कानूनी तरीके से इटली जाने का रास्ता रोकने से मुतालिक मुआहदे पर इत्तफाक हुआ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इटली की सफीर मेरिलिना अरमरीन ने मुलाकात की, जिसमें इंसानी स्मगलिंग के मामले पर बातचीत हुई। दोनों के दरमियान गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले पाकिस्तानियों का दाखिला रोकने के लिए मुआहदे करने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने के बाहमी ताउन को फरोग दिया जाएगा। पाकिस्तान और इटली के दरमियान इंसानी स्मगलिंग रोकने के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को मौका पर ही अहकाम जारी कर दिए।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के वजीर माहौलियात और कुदरती वसाइल मुख्तार बाबाइफ ने मुलाकात की। सदर ममलिकत ने माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमें माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी अपनाना, शजरकारी को फरोग देना और ग्रीन हाउस गैसों का अखराज कम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली से ग्लेशियर्स मुतासिर हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली पानी की किल्लत का बायस भी बन रही है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने, मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन दरकार है। सदर ममलिकत ने आज़रबाईजान को COP29 कॉन्फ्रेंस की मेजबानी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि गजा में इजरायली हुकूमत गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम कर रही है। सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना था कि हमने पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर UN में करारदादें लाई हैं। सलामती कौंसिल के हर फैसले पर रुकने ममालिक अमल दरामद करने के पाबंद है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए मुस्तकिल अरकान मुत्तफिक नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंगबंदी के लिए बातचीत के जरिए कोशिशें जारी हैं। मुनीर अकरम का कहना था कि फ़लस्तीन की रुकनीत से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा का ख़ुसूसी इजलास आज होगा। UN इजलास में सलामती कौंसिल को अपने फैसले पर नज़रसानी का कहा जाएगा। इजलास में फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत का फैसला होने का इम्कान है। हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठाते हुए नैब को किसी भी सियासतदान और मुंतखब अरकान को बराह रास्त गिरफ्तार करने से रोक दिया। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अंदरूनी कहानी के मुताबिक मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को नए SOP से आगाह कर दिया। SOP के मुताबिक किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया जाएगा। सेनेटर की सूरत में चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकन पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें लैपटॉप स्कीम की मंजूरी समेत अहम फैसले किए गए। पंजाब के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे। इजलास में हायर एजुकेशन के फरोग, लैपटॉप और तालिबात को ट्रांसपोर्ट की सहूलियात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पसमानदा इस्लाम में तरजीही बुनियादों पर नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनाने पर इत्तफाक हुआ। इस मौके पर मरीम नवाज का कहना था कि हर जिला में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी और तहसील की सतह पर कॉलेज हमारे अहदाफ में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तालीमी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। मुल्क भर में सोलर पैनल की कीमतों में मजीद कमी कर दी गई। 2022 में 80 रुपए फी वॉट मिलने वाली प्लेट की कीमत 37 रुपए फी वॉट हो गई और 5 किलो वॉट सोलर सिस्टम की कीमत 2022 के मुकाबले में 2,15,000 जबकि 10 किलो वॉट सिस्टम की कीमत 4,30,000 रुपए तक गिर गई। ताहम सोलर सिस्टम के लिए जरूरी इन्वर्टर्स और बैटरीज की कीमत कम न हुई। सोलर पैनल डीलर्स के मुताबिक सोलर पैनल पर फी वॉट कीमत 40 रुपए या इससे नीचे तक आ गई है। सोलर पैनल की कीमतों में कमी के बाद मुख्तलिफ इक़साम और ब्रांड्स के सोलर पैनल के औसत रेट्स 37 रुपए तक गिर गए हैं।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 15 मई तक नॉन पायलट्स की सिम्स बंद न करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक एफबीआर ने 5 लाख से ज्यादा नॉन पायलट्स की सिम्स बंद न करने पर टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है। एफबीआर की जानिब से पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। जराये का कहना है कि एफबीआर ने पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी है। एफबीआर और वजारत खजाना हुक्काम पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने पर मुत्तफिक हैं। लाहौर के रिहायशी नौजवान तालिब इल्म को पुर्तगाल में कत्ल कर दिया गया। जराये के मुताबिक मकतूल एंथनी शौकत पुर्तगाल कैंसर रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए गया था। मकतूल को डाकुओं ने कत्ल किया और मोबाइल, कैश और लैपटॉप लूट लिया। अहले खाना का कहना है कि मकतूल ने स्वीडन से मास्टर और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। अहले खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से मैयत जल्द पाकिस्तान लाने और इंसाफ की अपील की है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर आयरलैंड के लिए रवाना हो गए। वो डबलिन में कौमी टीम को आज ज्वाइन कर लेंगे, मगर पहले T20 की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। मोहम्मद आमिर लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डबलिन रवाना हुए। फास्ट बॉलर इतवार और मंगलों को खेले जाने वाले दूसरे और तीसरे T20 के लिए दस्तयाब होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का वीजा ताखीर से जारी हुआ, इसलिए वो टीम के साथ पहले आयरलैंड ना जा सके और अब रवाना हुए हैं। Hello, assalamu alaikum guys. How are you? How's everything? This is Abdul Razak. And guys, you know, I'm 20 years old and I have dream to fall in love and get one girls who respecting me, who loving me too much. दुनिया के सबसे छोटे ताजिकिस्तानी गुलकार और भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 के खिलाड़ी अब्दुल रज़क जल्द रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने वाले हैं। अब्दुल रज़क को पस्ता कद की वजह से दुनिया के सबसे छोटे गुलकार का नाम दिया गया है, जिसका ताल्लुक ताजिकिस्तान से है। 20 साल अब्दुल रज़क ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी का खुलासा किया है। गुलकार ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना खुशकिस्मत हूंगा कि मुझे एक ऐसा प्यार मिलेगा जो मेरी इज्जत करे। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की डिम्पल गर्ल हानिया आमिर की सुर्ख साड़ी में कातिलाना अदाएं मद्दाहों को भा गई। हाल ही में खुबरू पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की, जिन्होंने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। मज़कूरा तस्वीर में हानिया ने सुर्ख साड़ी ज़ेब तन कर रखी है, जबकि हल्के मेकअप के साथ खुली जुल्फों में कातिलाना अदाएं मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा गई हैं। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी, जबकि अदाकारा मद्दाहों की जानिब से पोस्ट के कमेंट सेक्शन में तारीफों के खूब टोकरे समेट रही हैं। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा और मॉडल सहीफा जबार खटक सोशल मीडिया पर मनफी तबसरे करने वाले सारिफीन पर बरहम हो गई। हाल ही में सहीफा जबार ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें वो सोशल मीडिया पर मनफी तबसरे करने वाले सारिफीन पर बरहम नजर आई। उन्होंने स्टोरी में मनफी तबसरे करने वाले सोशल मीडिया सारिफीन को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपके मनफी तबसरे हम पर बहुत बुरी तरह असर अंदाज होते हैं। आपके अल्फाज हमें तकलीफ पहुंचाकर इतना कमजोर कर देते हैं कि हम इस हवाले से बात करने या किसी भी किस्म की मदद मांगने के काबिल नहीं रहते। अदाकारा का कहना था कि मनफी तबसरे किसी भी इंसान की जहनी सेहत इस तरह तबाह कर देते हैं कि फिर इंसान मनफी ख्यालात से बाहर नहीं आ पाता। कोशिश करें लोगों के साथ सिला रहमी करें। पाकिस्तानी अदाकारा निताशा अली ने हीरो के तौर पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नाकाम भाई के लिए कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का इंतखाब किया है। निताशा अली हाल ही में एक निजी टीवी के शो में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। इस दौरान मेजबान ने उनसे सवाल किया कि फर्ज कीजिए कि आप एक फिल्म बना रही हैं। इस फिल्म में मरकजी किरदार आपका है। अगर आपको फिल्म की कास्ट के लिए हीरो, नाकाम भाई और विलन को मुंतखब करना पड़े तो आप पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों में किन खिलाड़ियों को मुंतखब करेंगी? इस पर निताशा अली का कहना था कि मैं हीरो के लिए हारिस रऊफ को, नाकाम भाई के लिए बाबर आजम और विलन के तौर पर मोहम्मद रिजवान को कास्ट करूंगी। इस पर मेजबान रमीज राजा ने उन्हें बताया कि मोहम्मद रिजवान का चेहरा तस्वीर में ऐसा लग रहा है, दर हकीकत वो विलन जैसे नहीं है।
बाद अज़ा नताशा अली ने कहा कि मैं फिर मोहम्मद इफ्तिखार को विलन के तौर पर मुंतखब करूंगी। लम्मा तेरा कद वे एक कुड़ी नी जांदी वे संभाली वे। अदाकारा माहिरा खान ने इंस्टाग्राम पर एक मज़ाहिया वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो नाक छिदवाना चाहती हैं, लेकिन उनकी वालिदा ऐसा नहीं सोचती। बॉलीवुड समेत छोटी और बड़ी स्क्रीन्स के मुताबिक प्रोजेक्ट्स में मरकजी किरदार बखूबी निभाने वाली माहिरा खान को उनके मदाह अब तक नाक छिदवाने जैसे फैशन में नहीं देख सके। ताहम अब एक वीडियो शेयर करते हुए माहिरा खान ने बताया कि वो नाक छिदवाना चाहती हैं, लेकिन इस वीडियो में माहिरा ने साथ ही वालिदा का मशवरा भी शेयर किया। अदाकारा ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि उन्होंने एक बार फिर अपनी वालिदा से मशवरा मांगा कि क्या मैं नाक छिदवा लूं। अदाकारा के मुताबिक वालिदा ने उन्हें जवाब दिया कि अगर उनकी नाक छोटी होती तो वो उन्हें जरूर इजाजत देती। अदाकारा को वीडियो में नाक में पिन पहने भी देखा जा सकता है, जबकि वीडियो को माहिरा खान के मदाहों की जानिब से शेयर भी किया गया है। वीडियो पर पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात की जानिब से भी कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिनमें सनम जंग, मावरा हुसैन, मुसद्दिक मलिक, मारूफ स्टाइलिस्ट तारिक अमीन और माहिरा के अपने मेकअप आर्टिस्ट बाबर जहीर भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चांद पर भेजे गए पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट iCube कमर से पहली तस्वीर मौसूल हो गई है। चीनी खलाई मरकज ने खसूसी तकरीब में iCube कमर की तस्वीर पाकिस्तानी सफीर के हवाले की। iCube कमर ने लॉन्च के 7 रोज बाद चांद के मदार से पहली तस्वीर सूरज की हासिल की है। iCube कमर की इस पहली तस्वीर में सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। स्पार्को के मुताबिक चांद के मदार में दाखिल होने वाला पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर 12 घंटे में चांद का मुकम्मल चक्कर लगाएगा। iCube कमर चांद के मैदान में चांद की सतह से 200 किलोमीटर के फासले से मंजर कशी करेगा। iCube कमर के सिग्नल्स 3,60,000 से लेकर 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करके जमीन पर मौसूल किए जाएंगे। तर्जुमान स्पार्को ने बताया कि iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। स्पार्को तर्जुमान का कहना था कि मदार पर पहुंचने के बाद सैटेलाइट डिजाइन के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। तमाम जिली निजाम का डाटा बेहतरीन नताइज दे रहा है। इमेजिंग पेलोड मुकम्मल तौर पर फाल है। तर्जुमान स्पार्को ने मजीद बताया कि iCube कमर के कंट्रोलर्स, सब सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स की मदार में टेस्टिंग का सिलसिला जारी है। ये मिशन चांद के मैदान में पहुंचने के बाद 5 से 6 दिन तक तजुर्बाती मराहिल में रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तजारत के शोबे से मुतालिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें शुरका को ब्रीफिंग दी गई और तजारत के शोबे के हवाले से उमूर पर गौर भी किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि गैर रवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। तजारत और कारोबारी पॉलिसियां बनाते हुए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है। बरामद कुनिंदगान के मुसद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किया जाए। मुल्की ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए डिलेशन पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास के दौरान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की भी ताकीद की। उनका कहना था कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पज़िराई होगी, जबकि खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरजनश और ओहदों से हटाया जाएगा। बरामदी शोबे का हर माह में 2 दफा खुद जायजा लूंगा।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सलीम हैदर खान ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस में हुई। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं अपने डेप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। सरदार सलीम हैदर ने पंजाब के 39वें गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने उनसे हलफ लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने तकर्री से मुतालिक नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्कद हुई। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सबकदोश होने वाले गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर जियालों ने तकरीब में भरपूर नारेबाजी की। गवर्नर हाउस एक जरदारी सब पे भारी और जिये भट्टो के नारों से गूंज उठा। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल पार्टी के नामजद सरदार सलीम हैदर और फैसल करीम कुंडी को गवर्नर तैनात किया गया था। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान के उम्र की अदायगी के बायस सऊदी अरब में होने की वजह से हल्फबरदारी 2 बार मुलतवी की गई। मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी की क़यादत से हल्फबरदारी मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फबरदारी पहले 5 मई को रखी गई थी, काम फिर इसे मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि वफाक और सूबों में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दरमियान मामला तय पाए गए थे, जिसमें फैसला किया गया था कि चेयरमैन सेनेट पीपल पार्टी और डिप्टी चेयरमैन नून लीग का होगा, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल पार्टी का होगा, और इसके अलावा गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग और गवर्नर पंजाब पीपल पार्टी का होगा। नामजद गवर्नर पंजाब मुकर्रर होने वाले सलीम हैदर खान का ताल्लुक अटक से है। सरदार सलीम हैदर पीपल पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर भी हैं। वो मामले खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी, वजीर ममलिकत बराए दिफा और दफाई पैदावार भी रह चुके हैं। वो 2008 में अटक से NA 59 से MNA मुंतखब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने डेप्यूटी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रूलिंग देकर पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 27 हुकूमती अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास जब शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अपोजिशन के रुकन मलक अफ्ताब ने नुक्ता एतराज पेश किया और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़कर सुनाया। स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन रुकन के पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार देते हुए रूलिंग दी और हुकूमती इत्तेहाद के मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने का हुक्म दिया। यहाँ बताता चलूं कि मलिक अहमद खान ने अरकान की मुतली पर आज से अमल दरामद करने का भी हुक्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने असम्बली की जानिब से रूलिंग देने पर डेस्क बजाकर खैर मकदम किया। स्पीकर की रूलिंग के बाद पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें खाली हो गई, जिसके बाद ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास अरकान की तादाद 200 रह गई है, जबकि ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 106 है, जबकि पीपल पार्टी 15 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात बन गई है। पंजाब असम्बली में काफ लीग के पास 11, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की 7, मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक लबैक के पास एक नशिस्त है। अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल होने वाले अरकान में तारिक मसीह गिल, वसीम अंजम और बसरू जी शामिल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन नशिस्त पर मुंतखब होने वाली सादिया मुजफ्फर, आबदा बशीर, मकसूदा बीबी, अमरा खान, सोमियाता, राहत अफजा, अफसाना शफी, तसीन फवाद, फरजाना आबाद, शफी फैसल, उस्मा भट्ट, मारिया तलाल, साजिदा नवीद, नसरीन रियाज, अफशा हुसैन, आमना परवीन, सैर बैनो, जेबा गफूर, समरज ताज, कवल नुमान, साइमा जायद, फिदा ममूना की रुकनीत मुअत्तल की गई है। पाकिस्तान पीपल पार्टी की रुबीना नजीर और इस्तेकाम में पाकिस्तान से सुमेरा अहमद की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई है। जी ठीक है शेख जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान से कहा है कि वो शहरी और अस्करी इदारों से रिटायर्ड अफराद की पेंशन पर टैक्स का नफाज करे और मुतादिद पेंशन स्कीम जिन पर टैक्स से इस्तिस्ना किया गया है उसे वापस लिया जाए। IMF का वक्त कर्ज के सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करेगा। IMF की जानिब से पेंशन लेने वाले अफराद पर टैक्स के नफाज इन बहुत सी तजावीज में शामिल है, जो कि इदारा चाहता है कि आने वाले बजट में शामिल की जाए।
اس کے علاوہ ادارے کا مطالبہ ہے کہ پاکستان مجموعی قومی پیداوار کے 90% مزید محصولات جمع کرے، جس کا مجموعی حجم 600 ارب روپے بنتا ہے، اور یہ ٹیکس تنخواہ دار اور کاروباری طبقے سے وصول کیا جائے گا۔ IMF کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اگر حکومت ریٹائرڈ افراد کی پینشن پر ٹیکس عائد کرتی ہے اور دیگر مراد کا خاتمہ کرتی ہے تو اس سے سالانہ 22 سے 25 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان آج سے مذاکرات کا آغاز ہوگا، اور ذرائع کے مطابق ان مذاکرات میں 2 مختلف بیل آؤٹ پیکجز پر بات چیت ہوگی۔ IMF پاکستان کے مشن کے سربراہ آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان 2 مختلف قرض کا حصول چاہتا ہے، جن میں سے ایک بنیادی ڈھانچے کی اصلاحات کے لیے ہوگا، جبکہ دوسرا قرض موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے میں استعمال ہوگا۔ 2 روز قبل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ IMF سے نئے قرض کے حجم اور اس کی مدت کے بارے میں ابھی حتمی معاملات طے نہیں ہوئے، تاہم جلد ہی اسے حتمی شکل دے دی جائے گی۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کا یہ 24واں پروگرام ہوگا پاکستان کے لیے، جسے اب تک کا سب سے مشکل ترین قرض پروگرام کہا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، پاکستان اور اٹلی کے درمیان پاکستانیوں کے غیر قانونی طریقے سے اٹلی جانے کا راستہ روکنے سے متعلق معاہدے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اٹلی کی سفیر میرولینا ارملین نے ملاقات کی، جس میں انسانی اسمگلنگ کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ دونوں کے درمیان غیر قانونی طور پر اٹلی جانے والے پاکستانیوں کا داخلہ روکنے کے لیے معاہدہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان انسانی اسمگلنگ روکنے کے معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے متعلقہ حکام کو موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے۔ دونوں کے درمیان غیر قانونی طور پر اٹلی جانے والے پاکستانیوں کا داخلہ روکنے کے لیے مشترکہ پالیسی اپنانے پر اتفاق ہوا، جس کے تحت اٹلی کے شہر ملان اور اسلام آباد کو جڑواں شہروں کا درجہ دینے کی تجویز دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان بھر میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہے۔ اٹلی غیر قانونی طور پر جانے والوں کو نہ صرف جیل جانا پڑے گا بلکہ رقم بھی ضائع ہوگی۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے FIA کو بھرپور کارروائی کا حکم دیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے وزیر ماحولیات اور قدرتی وسائل مختار بابائف نے ملاقات کی۔ صدر مملکت نے ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ہمیں ماحول دوست ٹیکنالوجی اپنانا، شجرکاری کو فروغ دینا اور گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنا ہوگا۔ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی سے گلیشیئر متاثر ہو رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی پانی کی قلت کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے، منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی تعاون درکار ہے۔ کراچی میں فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت کے اعزازات سے نوازا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کراچی کور میں رینکس اور اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی افسران اور ایوارڈز حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے شہداء کے اہل خانہ سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے شہداء کو قربانیوں پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق تقریب میں 9 شہید فوجیوں کے لواحقین نے تمغہ بصالت وصول کیا اور 14 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری اور 19 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ اور ناظرین، اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ حکومت نے بڑا اقدام اٹھاتے ہوئے نیب کو کسی بھی سیاستدان اور منتخب اراکین کو براہ راست گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ چیئرمین نیب اور اسپیکر قومی اسمبلی کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ اندرونی کہانی کے مطابق ملاقات میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے چیئرمین نیب کو نئے SOPs سے آگاہ کر دیا۔ SOPs کے مطابق کسی بھی رکن کے خلاف شکایت پر اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کیا جائے گا۔ سینیٹر کی صورت میں چیئرمین سینٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صرف الزامات پر کسی رکن یا سیاسی رہنما کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ انکوائری کی سطح پر بھی رکن پارلیمنٹ گرفتار نہیں ہوگا۔ نیب کا کوئی آفیسر کسی بھی حیثیت میں میڈیا یا عوام میں کوئی بیان نہیں دے گا۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम गाजियाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा, गैस रिफिलिंग दुकान में सिलेंडर फटने से आतिशबाजी की लपेट में आने वाले घरों के मुतासर अफराद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से। जी आसिम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम गाजियाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ 9 मई को गैस की रिफिलिंग दुकान में सिलेंडर फटने से आतिशबाजी की लपेट में आने वाले घरों की मुतासर अफराद ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर एडवोकेट ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब ने किया। डॉक्टर महमूद अहमद, जैद बिन सज्जाद और मियां साजिद, मूसा माजिद व दीगर कायदीन ने एहतजाज में शिरकत की। एहतजाज में मुतासरा खानदानों के मर्द, खवातीन, बच्चों और अहल इलाका ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का वज़ीर आला पंजाब और लोकल गवर्नमेंट से मुतासरा खानदानों के अफराद के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा था और ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था मुजाहिरीन का आबादी वाले इलाकों में गैर कानूनी गैस की रिफिलिंग के कारोबार को फौरी बंद करने का भी मुतालबा किया। आग लगने के वाकया में एक किराएदार खानदान की तमाम उम्र की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। मुतासरा खानदान का सारी जिंदगी का सरमाया, नकद, कैश, बच्चियों के जहेज का सामान, तमाम अशिया वो आग लगाती नजर हो गई। वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरीम नवाज और लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि मुतासरा अफराद की फौरी मदद की जाए। उनका ये भी कहना था कि हम ये भी मुतालबा करते हैं कि आबादी वाले इलाकों में गैर कानूनी गैस के सिलेंडर की रिफिलिंग के कारोबार को भी बंद किया जाए। अगर गैर शहरी इलाकों में गैस की गैर कानूनी कारोबार बंद नहीं होंगे तो इस तरह के दिलखरेज वाकया होते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मलीर के वली मोहम्मद विलेज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाल और नई इमारत की तामीर 1 साल से तातुल का शिकार है। महकमा एजुकेशन वर्क्स सिंध के ठेकेदार ने प्राइमरी स्कूल की इमारत को आधे में छोड़ दिया। एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट का ठेकेदार अपने हमरा दरवाजे, खिड़कियां, लोहा, सरिया और दीगर सामान साथ ले गया। प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा ने 200 से ज्यादा तलबा को सेकेंडरी स्कूल की इमारत से मुंतकिल कर दिया, जबकि स्कूल की इमारत को बने 1 साल गुजर गया, लेकिन ठेकेदार ने इमारत का काम मुकम्मल नहीं किया और ना ही महकमा तालीम ने एक्शन लिया। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद से। मलीर के वली मोहम्मद विलेज गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाल और नई इमारत की तामीर 1 साल से मुअत्तल का शिकार है। महकमा एजुकेशन वर्क सिंध के ठेकेदार ने प्राइमरी स्कूल की इमारत को आधे में छोड़ दिया। एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट का ठेकेदार अपने हमरा दरवाजे, खिड़कियां, लोहा, सरिया और दीगर सामान साथ ले गया। प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा ने 200 से ज़ायद तलबा को सेकेंडरी स्कूल की इमारत में मुंतकिल कर दिया, जबकि स्कूल के असातिज़ा का नुमाइंदा कोहिनूर से गुफ्तगू में कहना था स्कूलों में कुछ साल पहले, साल 1.5 साल पहले मतलब टेंडर पास हुआ था, जिसके तहत ठेकेदार ने पूरी बिल्डिंग की मतलब उसमें मरम्मत 1-2 महीने में करने की मतलब वादा किया था और काम शुरू किए। और जो खिड़की मौसूफ ने जो खिड़कियां और दरवाजे जो हमारे थे वो निकाल कर, जो सरिये जो पुराने थे वो निकाल कर बाहर रख दिए और वो आखिर में इनके छत भराई करके और स्कूलों के वो सारे सामान भी बेच दिए। और वो ठेकेदार आज मतलब कि आज से 1.5-2 साल तक अभी तक वो लापता है, ना उनका कोई ना वो काम करने के लिए आ रहा है। अब बाला काम को हमने शिकायतें भी की है। स्कूल के हालात देख सकते हैं, बहुत ख़राब हैं। खिड़कियां नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं और यहाँ पर जो है ना प्रॉपर किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है। जो ठेकेदार था उसने काम छोड़ के आधे में वो चला गया है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, वो इंतहाई परेशान हैं। यहाँ पर धूप है, मिट्टी है और यहाँ पर उनको लाइट की सहूलत नहीं है। कोई बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं। हमें ऑफिस भी नहीं है, हमारे पास ना ऑफिस है, हम बाहर बैठ के काम करते हैं। 1.5 साल हो गए, 1 साल तकरीबन हो गया ये काम और दोबारा नहीं हुआ। अब हम वर्क डिपार्टमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तालीम इंसान को शऊर देता है। तालीम के बगैर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। अगर एक मर्द ने तालीम हासिल की तो सिर्फ एक फर्द ने तालीम हासिल की। अगर एक औरत ने तालीम हासिल की तो पूरे मुआशरे ने तालीम हासिल की। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ के असातिज़ा और शागिर्दों से हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था सिंध एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना ये तामीराती काम का आगाज़ किया गया था जुलाई में और अभी तक ये जो है ना पाया। DGLDA ताहिर फरूक की हिदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद की सरबराही में स्टेट अफसर शाहजहां और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार का एक्शन।
308A ब्लॉक C1 जौहर टाउन में कार्रवाई करके करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली गई। कब्जा माफिया ने ब्लॉक ए जौहर टाउन के प्लाट नंबर 308A पर कब्जा करके झुग्गियां बनाई हुई थी। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, LDA गार्ड्स, पुलिस और भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन करके कब्जा माफिया से सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान कैसे मजामत कर रहे हैं और अमले को कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी को भी नाजायज काबिज के तौर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। लाहौर में महकमा सुई गैस गुलबर्ग ऑफिस के जनरल मैनेजर ईस्ट की जानिब से गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। गैस चोरी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। महकमा सुई गैस लाहौर रीजन ईस्ट में गैस चोरों के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज करवाए गए और साल 2024 में कितने मिलियन की गैस चोरी पकड़ी गई और गैस लीकेज के हवाले से कितने किलोमीटर की गैस पाइपलाइन तब्दील की गई, जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली से, जो कि इस वक्त जनरल मैनेजर सुई गैस लाहौर रीजन के हमरा मौजूद हैं। जी बासित, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के जनरल मैनेजर लाहौर रीजन राशिद इनायत साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि गैस चोरी के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और कितने मुकदमात जो हैं दर्ज करवाए गए, कितनी रिकवरी जो है अब तक की गई और इस हवाले से जो लीकेज के मामलात हैं उसमें कितनी गैस जो सेव की गई है और कितने किलोमीटर का गैस नेटवर्क जो है वो अब तक तब्दील किया गया है, क्या सूरत हाल है सर, बताइएगा सर। इसमें जी जो गैस चोरी के हवाले से अगर हम जिक्र करें तो इस साल अभी तक जो है ना, अगर जनवरी से अभी तक मैं देखूं तो हमने कोई 22 FIRs जो है ना वो गैस चोरों के खिलाफ करवाई हैं और इसमें जो इनको फ़ाइन हुए हैं ये कोई 15 मिलियन के करीब जो है ना वो फ़ाइन है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बल्कि टीमों को भी हम इस वक्त जो है ना वो कुछ जो हमारे अपने भी हैं जिसमें ऑफिशियल जो हमारे जो स्टाफ है उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले रहे हैं। और अगर इसी हवाले से हम जिक्र करें कि जो हमारा जो मेजर लाहौर में जो लॉसेस का जो इशू है ना वो है लीकेजेस। अच्छा, लीकेजेस के हवाले से लास्ट ईयर में जो हम इस दफ़ा 30 जून को क्लोज़ करेंगे इसमें हमने कोई 155 किलोमीटर लाइन जो है ना वो रिप्लेस कर दी है। अच्छा, अब ये जो 155 किलोमीटर जब लाइन रिप्लेस की तो इसमें एक ना यानी ये सारा हमारा डिटेरियोरेटेड नेटवर्क था और इसमें जो हमें कोई सेविंग जो आएगी ना ये कोई 300 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की सेविंग आएगी। अच्छा सर, ये मजीद गैस का नेटवर्क जो तब्दील करने का सिलसिला है, क्या मजीद दरकार है? कितनी गैस पाइपलाइन जो है मजीद आप रिप्लेस करेंगे या आपने कितना जो है नेटवर्क अभी तक जो बोसीदा गैस की पाइपलाइन है इस वक्त लाहौर में मौजूद है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे नेटवर्क तो इस वक्त तब्दील नहीं हुआ, इस पे काम चल रहा है आपका, तो अभी कितनी देर तक मुकम्मल सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और कितनी जो है इसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा? इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी काफ़ी लाहौर, चूँकि देखें लाहौर में सबसे पहले जो गैस आई थी ना वो लाहौर में आई थी और लाहौर का जो नेटवर्क है ना ये कोई 50 ईयर्स ओल्ड है, जिसकी वजह से अब लाइनें जो है ना वो काफ़ी हद तक डिटेरियोरेटेड हो चुकी हैं। अच्छा, अभी 155 किलोमीटर तो हम इस 30 जून तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो प्लान है वो 500 किलोमीटर का प्लान है, जिसके के सारे सर्वे कंप्लीट हो चुके हैं और केसेस जो है हम हेड ऑफिस भिजवा चुके हैं। 1 जुलाई से उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ये अगले 2 साल जो है ना इस पर लगेंगे और ये इसी तरह जैसे हम 500 किलोमीटर का ये है, आई थिंक 500-600 किलोमीटर नेक्स्ट ईयर में भी आएगा। ये कोई 1000 किलोमीटर लाइन रिप्लेस हो गई तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये ड्रास्टिकली लाहौर के लॉसेस जो है ना वो ड्रॉप होंगे। बहुत शुक्रिया जी। 1000 किलोमीटर का नेटवर्क जो है मुकम्मल तौर पे अगले 2 सालों के अंदर रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें मुकम्मल तौर पे जो है रिप्लेसमेंट करते हुए गैस को सेव किया जाएगा। शोबिस की दुनिया से खबरें शामिल करें तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा और मॉडल सहीफा जब्बार खटक सोशल मीडिया पर मनफी तबसरे करने वाले सार्फिन पर बरहम हो गई हैं। हाल ही में सहीफा जब्बार ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें वो सोशल मीडिया पर मनफी तबसरे करने वाले सार्फिन पर बरहम नजर आईं। उन्होंने स्टोरी में मनफी तबसरे करने वाले सोशल मीडिया सार्फिन को मुखातिब करते हुए लिखा कि आपके मनफी तबसरे हम पर बहुत बुरी तरह असर अंदाज होते हैं। आपके अल्फाज हमें तकलीफ पहुंचाकर इतना कमजोर कर देते हैं कि हम इस हवाले से बात करने या किसी भी किस्म की मदद मांगने के काबिल नहीं रहते। अदाकारा का कहना था कि मनफी तबसरे किसी भी इंसान की जहनी सेहत और इस तरह कर देते हैं कि फिर इंसान मनफी ख्यालात से बाहर नहीं आ पाता। कोशिश करें लोगों के साथ सुलह रहमी करें। मज़ाहिया वीडियो शेयर करते हुए बताया कि वो नाक छिदवाना चाहती हैं लेकिन उनकी वालिदा ऐसा नहीं सोचती।
बॉलीवुड समेत छोटी और बड़ी स्क्रीन्स के मुताबिक प्रोजेक्ट्स में मरकजी किरदार बाखूबी निभाने वाली माहिरा खान को उनके मदाह अब तक नाक छिदवाने जैसे फैशन में नहीं देख सके। ताहम अब एक वीडियो शेयर करते हुए माहिरा खान ने बताया कि वो नाक छिदवाना चाहती हैं, लेकिन इस वीडियो में माहिरा ने साथ ही वालिदा का मशवरा भी शेयर किया। अदाकारा ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि उन्होंने एक बार फिर अपनी वालिदा से मशवरा मांगा कि क्या मैं नाक छिदवा लूं। अदाकारा के मुताबिक वालिदा ने उन्हें जवाब दिया कि अगर उनकी नाक छोटी होती तो वो उन्हें जरूर इजाजत देती। अदाकारा को वीडियो में नाक में पिन पहने भी देखा जा सकता है, जबकि वीडियो को माहिरा खान के मदाहों की जानिब से शेयर भी किया गया है। वीडियो पर पाकिस्तान के मशहूर शख्सियात की जानिब से भी कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिनमें सनम जंग, मावरा हुसैन, मुसद्दिक मलिक, मारूफ स्टाइलिस्ट तारिक अमीन और माहिरा के अपने मेकअप आर्टिस्ट बाबर जहीर भी शामिल हैं। ना उच्चा लम्मा तेरा कद वे, एक कुड़ी नी जांदी वे संभाली रे। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की डिम्पल गर्ल हानिया आमिर की सुर्ख साड़ी में कातिलाना अदाएं मद्दाहों को भा गई। हाल ही में खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की, जिन्होंने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। मज़कूरा तस्वीर में हानिया ने सुर्ख साड़ी ज़ेबतन कर रखी है, जबकि हल्के मेकअप के साथ खुली जुल्फों में कातिलाना अदाएं मद्दाहों के दिलों पर बिजलियां गिरा गई हैं। तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आते ही धूम मचा दी, जबकि अदाकारा मदाहों की जानिब से पोस्ट के कमेंट सेक्शन में तारीफों के खूब टोकरे समेट रही हैं। और दुनिया के सबसे छोटे ताजिकिस्तानी गुलकार और भारतीय रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 16 के खिलाड़ी अब्दुल रोज़क जल्द रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने वाले हैं। अब्दुल रोज़क को पस्ता कद की वजह से दुनिया के सबसे छोटे गुलकार का नाम दिया गया है, जिसका ताल्लुक ताजिकिस्तान से है। 20 साल अब्दुल रोज़क ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अपलोड की है, जिसमें उन्होंने अपनी शादी का खुलासा किया। गुलकार ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मैं अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना खुशकिस्मत हूंगा कि मुझे एक ऐसा प्यार मिलेगा जो मेरी इज्जत करे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि गुलकार 2 माह बाद यानी 7 जुलाई को रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होंगे और उनकी 19 साल दुल्हनिया का ताल्लुक अमाराती मुल्क शारजा से है, जबकि दुल्हन का नाम आमिरा है। Assalamualaikum guys, how are you? How's everything? This is Abdul Razak. And guys, you know, I'm 20 years old and I have dreamed to fall in love and get one girls who respecting me, who loving me too much. You know, it's been my dream and suddenly I find that girls who's respecting me, who's giving for me too much love. And I don't know how to say because I'm too much excited and I'm too much, what's it called? And guys, I have one surprise for all of you. This is पाकिस्तानी अदाकारा नताशा अली ने हीरो के तौर पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नाकाम भाई के लिए कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का इंतखाब किया है। नताशा अली हाल ही में एक निजी टीवी के शो में बतौर मेहमान शरीक हुई। इस दौरान मेजबान ने उनसे सवाल किया कि फर्ज कीजिए कि आप एक फिल्म बना रही हैं, इस फिल्म में मरकजी किरदार आपका है, अगर आपको फिल्म की कास्ट के लिए हीरो, नाकाम भाई और विलन को मुंतखब करना पड़े तो आप पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों में किन खिलाड़ियों को मुंतखब करेंगी। इस पर नताशा अली का कहना था कि मैं हीरो के लिए हारिस रऊफ को, नाकाम भाई के लिए बाबर आजम और विलन के तौर पर मोहम्मद रिजवान को कास्ट करूंगी। इस पर मेजबान रमीज राजा ने उन्हें बताया कि मोहम्मद रिजवान का चेहरा तस्वीर में ऐसा लग रहा है, दर हकीकत वो विलन जैसे नहीं है। बाद अज़ा नताशा अली ने कहा कि मैं फिर मोहम्मद इफ्तिकार को विलन के तौर पर मुंतखब करूंगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर आयरलैंड के लिए रवाना हो गए। वो डबलिन में कौमी टीम को आज ज्वाइन कर लेंगे, मगर पहले T20 की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। मोहम्मद आमिर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डबलिन रवाना हुए। फास्ट बॉलर इतवार और मंगल को खेले जाने वाले दूसरे और तीसरे T20 के लिए दस्तयाब होंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का वीजा ताखीर से जारी हुआ, इसलिए वो टीम के साथ पहले आयरलैंड न जा सके और अब रवाना हुए हैं। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।